मेरा नाम प्रियांशु है। मैं आपका धार्मिक कक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद है जल्दी ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पुराने मंदिर के गुंबदों को धीरे से छूती है, एक सुनहरी चमक पवित्र जगह को घेर लेती है। जलते हुए दिए शांत गलियारों को रोशन करते हैं। उनकी लौ नरम सुबह की हवा के साथ नाचती है। हवा सुबह की आरती के शांत मंत्रों से भर जाती है, जैसे भक्त शांतिपूर्ण श्रद्धा में इकट्ठा होते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और शांति की यात्रा में आपका स्वागत है। इसके पहले कि हम शुरू करें, एक पल निकालकर सब्सक्राइब करें और हमारी बढ़ती हुई कम्युनिटी में शामिल हों। इस चमकते मंदिर को इनर पीस के लिए अपना गाइड बनने दें और डिस्कवरी के लिए अपना गाइड बनने दें। हजारों साल पहले संत ने कहा था, 4 धाम सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के 4 द्वार हैं। लेकिन इन 4 द्वारों के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्या ये स्थान स्वर्ग के द्वार हैं या इनमें छुपा है कोई और गहरा राज? आज हम जानेंगे 4 धाम का रहस्य, एक ऐसी यात्रा जो आत्मा को झकझोर देती है। 4 धाम: उत्तर में बद्रीनाथ, पूरब में पुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में रामेश्वरम। ये सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि वो स्थान है जहाँ धरती और स्वर्ग का मिलन होता है। हर धाम के पीछे छुपा है एक अनकहा रहस्य, एक अदृश्य शक्ति। कहते हैं इन 4 धामों की स्थापना स्वयं आदि शंकराचार्य ने की थी। लेकिन क्यों चुने गए ये 4 स्थान? क्या इनकी रचना में कोई दिव्य संकेत छुपा है? क्या सच में ये स्वर्ग के द्वार हैं? पुराणों में लिखा है, जब पृथ्वी पर अंधकार छाया था तब ऋषियों ने ब्रह्मांड के 4 कोनों में 4 शक्तिशाली द्वार बनाए। ये द्वार थे बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। हर यात्री जो इन 4 धामों की यात्रा करता है वो सिर्फ मंदिरों के दर्शन नहीं करता बल्कि आत्मा के रहस्य को छूता है। कहते हैं यहाँ हर कदम पर आत्मा का शुद्धिकरण होता है और उसके तरीके के अनुसार एक नई अनुभूति मिलती है। इन धामों में छुपी है एक ऐसी शक्ति जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती है। अलग अलग भाषा, संस्कृति और परंपरा, लेकिन एक ही रहस्य, एक ही लक्ष्य, आत्मा की मुक्ति। आदि शंकराचार्य ने कहा था, इन 4 धामों की यात्रा आत्मा को ब्रह्मांड से एक करना का माध्यम है। यहाँ अध्यात्म और विज्ञान दोनों का संगम है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 4 दिशाएं, 4 द्वार। क्या ये सिर्फ संयोग है या ब्रह्मांड की कोई गहरी योजना? क्या इन धामों के रास्ते से आत्मा सच में स्वर्ग तक पहुंच सकती है? यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक रहस्यमयी खोज है। हर यात्री अपने भीतर के सवालों के जवाब ढूंढता है। मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो चलिए इस रहस्य की यात्रा पर निकलते हैं। 4 धाम के द्वार खोलते हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को। सोचो, एक व्यक्ति जब इन 4 धामों की यात्रा करता है तो वो सिर्फ मंदिरों के दर्शन नहीं करता, वो अलग अलग मौसम देखता है, अलग अलग लोगों से मिलता है। खान पान, बोली, रहन सहन। उत्तर बर्फीले पर्वत, दक्षिण समुद्र तट, पश्चिम रेगिस्तान, पूरब हरे भरे मैदान। यह यात्रा विविधता में छिपी एकता को अनुभव करने का जरिया बन गई। आज भी असंख्य लोग इसे करने का सपना देखते हैं। आदि शंकराचार्य कौन थे? सरल शब्दों में, वो एक अद्भुत बालक थे जो सिर्फ 8 साल की उम्र में सन्यासी बन गए और 32 साल की छोटी सी आयु में उन्होंने पूरे भारत को अपने ज्ञान से प्रभावित कर दिया। उनका जन्म केरल के कलाडी गांव में हुआ था। उनके समय में कई मत और संप्रदाय आपस में मतभेद रखते थे। शंकराचार्य ने इन सब के बीच संवाद स्थापित किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत का दर्शन दिया, यानी आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। यह विचार क्रांतिकारी था। इसने लोगों को कलह करना से ऊपर उठकर एक होने की प्रेरणा दी। शंकराचार्य ने पैदल भारत की यात्रा की। कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात, असम, वो जहाँ भी गए विद्वानों से शास्त्रार्थ किया, समझाया कि अलग अलग पूजा पद्धतियाँ अंत में एक ही ईश्वर तक ले जाती हैं। मूर्ति पूजा का अर्थ क्या है? मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उस अनंत शक्ति को महसूस करने का एक माध्यम है। इसी यात्रा के दौरान उन्हें 4 धाम की स्थापना का विचार आया।
भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में बांधने का। इसीलिए उन्होंने 4 धाम की स्थापना की, एक नेटवर्क जो आस्था के सैटेलाइट की तरह काम करे, जो देश के हर कोने तक एकता का संदेश पहुंचाए। तो 4 धाम का निर्माण किसी राजा ने नहीं, एक सन्यासी के विचार ने किया, विश्वास से बना हुआ विचार। शंकराचार्य ने हर धाम पर मठ की स्थापना की। यह ज्ञान और संस्कृति के जीवंत केंद्र बने, जो आज भी अपना काम कर रहे हैं। चलिए इन 4 दिव्य स्थानों को अल्प करीब से जानते हैं। सबसे पहले उत्तर में है बद्रीनाथ, अलकनंदा के किनारे, भगवान विष्णु को समर्पित। यहाँ नर नारायण ने तप किया था। शंकराचार्य ने यहीं बद्रीनारायण की मूर्ति स्थापित की। ठंडा मौसम, ऊंचे पर्वत, बहती नदी मन को अनोखी शांति देते हैं। सत्ययुग का धाम, पूरब में पुरी, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, लगदिदी की मूर्तियां जो 12 साल में बदली जाती हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा समानता का प्रतीक। त्रेता युग का धाम, पश्चिम में द्वारका, कृष्ण की नगरी, गोमती और अरब सागर के संगम पर द्वारकाधीश मंदिर। ध्वजा दिन में 5 बार बदली जाती है। द्वापर युग का धाम, दक्षिण में रामेश्वरम, यहीं राम ने शिव की पूजा की। रेत का शिवलिंग स्थापित किए। हरिहर का मिलन, रामनाथ स्वामी के 1000 स्तंभ, 22 पवित्र कुंड। कलयुग का धाम, तो लोग इस यात्रा का सपना क्यों देखते हैं? क्योंकि यह सिर्फ घूमने फिरने की यात्रा नहीं, यह एक तपस्या है। मुश्किलों का सामना, मौसमों की कसौटी, शारीरिक परिश्रम से अहंकार घुलता है। प्रकृति के सामने अपनी छोटी सी अस्तित्व की पहचान होती है। यहाँ अमीर गरीब सब एक पंक्ति में। पाप धुलते हैं, मन आत्मा शुद्ध होते हैं। हर धाम की ऊर्जा से चिंताएं दूर होती हैं, नया उत्साह मिलता है। अंत में 4 धाम सिर्फ यात्रा नहीं, एक आत्मा का सफर है। 4 धाम एक आत्मा का सफर है, जो हर इंसान को जिंदगी में एक बार करना चाहिए। यह देश एक जीता जागता परिवार है, शंकराचार्य के सपने का जीवंत रूप।